मनोज पटेल है। हमने उसके बारे में आपको बताया था कि 5 तारीख को ये भारत छोड़ के भाग जाएगा और ये 5 तारीख को गुजरात से थाईलैंड भाग गया है। मनोज पटेल का ये धंधा ही रहा है, लोगों को ये भ्रमित करता है, उसके बाद वो लोगों का पैसा इकट्ठा करता है और भाग जाता है। 7 तारीख को इसके मुख्य प्रमोटर हैं जो वो कलकत्ता से थाईलैंड भाग चुके हैं। अब कुछ चंदा जो प्रमोटर यहाँ बचे हुए हैं वो जो है लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार दुर्गेश गाजरी जी। उनसे आज बातचीत करेंगे हम। सर, बीजी वेल्थ और मेटा वेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बना उनका? देखिए दर्शकों, हमने एक खबर प्रसारित की थी, उसके बाद बताया था कि ये लोग जो हैं भाग जाएंगे भारत छोड़ के। और जो मनोज पटेल है, हमने उसके बारे में आपको बताया था कि 5 तारीख को ये भारत छोड़ के भाग जाएगा और ये 5 तारीख को गुजरात से थाईलैंड भाग गया है। पहले ये खबर आई थी दुबई भागा है, अब पता चला है कि थाईलैंड भागा है। उसके बाद 7 तारीख को इसके मुख्य प्रमोटर हैं जो वो कलकत्ता से थाईलैंड भाग चुके हैं। अब कुछ चंदा जो प्रमोटर यहाँ बचे हुए हैं वो जो है लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि आप विश्वास कीजिए, जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रमोटर जूम मीटिंग के माध्यम से आपको कह रहा है कि आप समय रखिए, धीरज रखिए, तो अभी आप धीरज मत रखिए, अपना विड्रॉल लगाइए, ताकि जो ये जूम मीटिंग से अभी भी जो व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है उसकी यूट्यूब से फुटेज डाउनलोड कीजिए और अपने अपने एरिया के एसएसपी के पास जाइए, उस वीडियो क्लिप के साथ वहाँ एप्लीकेशन दीजिए और जो बंदा अभी आपको गुमराह कर रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कराइए। क्योंकि जो आपको गुमराह कर रहा है, आपको आश्वासन दे रहा है, तो उसके माध्यम से आपके पैसे की रिकवरी तो होनी चाहिए ना। तो पुलिस, ईओडब्ल्यू, ईडी ये एजेंसियां हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। जैसे आपने जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं कि वो मीटिंग भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो विड्रॉल वापस दे रहे हैं? देखिए सोनू जी, चंद लीडरों का, क्योंकि मनोज पटेल पर हमने 31 जनवरी को खबर की थी कि इसने विड्रॉल बंद की कर दिया है, तो कुछ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं विड्रॉल दे रहा हूं, तो इसने अपने चंद चुनिंदा जो लीडर हैं उनका विड्रॉल दिया इन्होंने। तो उसकी वजह से वो लीडर दिखा रहे हैं कि विड्रॉल आ रहा है, पर किसी का विड्रॉल नहीं आ रहा है। बीजी वेल्थ, मेटा वेल्थ, सब ने विड्रॉल बंद कर दिया है। अब ये कोशिश हो रही है कि मार्केट से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लालच दिया जाए, लोगों को फंसाया जाए। क्योंकि अभी भी ये कोशिशें चल रही हैं कि जितना पैसा मार्केट से इकट्ठा किया जा सकता है कर लें। आपको मालूम होगा कि मनोज पटेल पर एफआईआर दर्ज हुई, बहुत जगह एफआईआर दर्ज हुई है, जेल काट के भी आए हैं वो। तो मनोज पटेल का ये धंधा ही रहा है, लोगों को ये भ्रमित करता है, उसके बाद वो लोगों का पैसा इकट्ठा करता है और भाग जाता है। अब ये बहुत से कमेंट आते हैं हमारे वीडियो पे भी, ये मनोज पटेल की तो कंपनी नहीं है, ये किसी गोरे की कंपनी है। भाई, गोरा एक डमी आईडी है, डमी आइडेंटिटी है, ये कंपनी मनोज पटेल की ही है। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये कंपनी मनोज पटेल की है। और जो आपने बार बार कहा कि जूम मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। अब जो लीडर बैठा है ना, और जो जो लीडर उसके पक्ष में बोल रहे हैं, तो सबका रिकॉर्ड लिख लीजिए, सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दीजिए। तो अपने आप ये जो लोग हैं इनको भारत छोड़ने से पहले पकड़ लीजिए और आपका पैसा कहीं ना किसी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। और अपना विड्रॉल लगाइए, जो विड्रॉल लगाएंगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, वो स्क्रीनशॉट भी साथ लगाइए कि हमारा विड्रॉल वापस नहीं आ रहा है। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब विड्रॉल लगाएंगे, कि विड्रॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको भ्रमित करने वाले लोगों का जो फ्रेव है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सर, लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करवा रहे? क्योंकि जी, जैसे वो लोगों को फिर भी गुमराह कर रहे हैं कि कहते हैं कि हम विड्रॉल दे पा रहे हैं।
देखिए, अब लोग, बहुत से लोगों ने हमारे साथ ना पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आई है, बहुत से लोगों ने हमसे संपर्क किया है, व्हाट्सएप कॉल आई हैं और अन्य कॉल्स आई हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने राजस्थान पुलिस के पास, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, पंजाब में, सब जगह के लोग जो हैं वो इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दे चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जो भी बंदा जूम मीटिंग के माध्यम से हमें गुमराह करने का प्रयास करेगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हम स्पेशल जो है पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि अभी भी बंदा धोखा करने के बाद फिर से हमें गुमराह करके हमारे लोगों के पैसे लूटना चाहता है। कितना लूटोगे मनोज पटेल, कितना मनोज पटेल के साथी लूटेंगे। अब झारखंड के में भी लोग एक्टिव हो चुके हैं, झारखंड में जितने भी इनके लीडर थे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई लोग कर रहे हैं। जो इनके निवेशक हैं अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ अब कार्रवाई करना चाहते हैं। और मेरे को ये भी एक इन्वेस्टर ने बताया कि वो गृह मंत्रालय में ईडी के पास भी शिकायत इनकी कर रहे हैं। अब सर लोगों को क्या करना चाहिए? अब लोगों को और कोई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग हटते नहीं है, फिर भी उनको गुमराह किया जा रहा है लोगों को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनका काम तो लूटना ही है। अब ये कहते हैं कि जाते चोर की लंगोटी ही सही। अब जितना भी मार्केट से कोई भी बंदा भ्रमित हो जाए, कोई भी बंदा फंस जाए, जैसे ट्रेजर एनएफटी ने ईद ऑफर निकाला था ना, तो कितने लोगों ने अपना जितनी भी कमाई की थी डबल डबल के चक्कर में सबने पैसे लगा दी। अब ये इनके जो प्रमोटर हैं वो बता रहे हैं कि 50% तक हमें कमीशन की ऑफर है। भी आप लाख रुपए लीजिए लोगों से, 50,000 अपने पास रखिए और 50,000 कंपनी के खाते में डाल दीजिए। 1.3% रोजाना की रिटर्न देने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से दे पाएंगे? ये सीधा सीधा लूट का धंधा है। आपको बता दूं, ये बर्ड्स एक्ट में कंपनी बैन है, एमएलएम हमारे हिंदुस्तान में बैन है, पोंजी स्कीम में ये कंपनी बैन है। हर एक जो हमारा लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग ये काम धंधा भारत में कर ही नहीं सकते। अब एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। मनोज पटेल को ढूंढने के लिए अब एजेंसियां कार्रवाई करना शुरू कर चुकी हैं। और मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि जो लीडर कह रहे हैं कि उनका विड्रॉल आ रहा है, उनको पकड़ लीजिए। उनको कहिए हमने विड्रॉल लगाया, आज ही विड्रॉल लगाया है, हमारा विड्रॉल हमें लेकर दे। उसको पकड़िए और जो जूम मीटिंग कर रहा है उसके खिलाफ तो तुरंत दरखास्त दीजिए, क्योंकि वो बंदा लूटने के बाद भी और लोगों को लूटने का प्रयास कर रहा है। तो उसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को आज भी बहुत से फ़ोन आए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो हमें अभी भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जी। सर क्या कहना चाहेंगे जाते हुए आप, जैसे हर बार किसी न किसी जो फ्रॉड करते हैं उनके पर्दाफाश करते हैं, क्या लगता है कि अब ऐसी ये जो लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जल्दी ही इन लोगों को सलाखों के पीछे किया जाएगा? क्योंकि देखा जा रहा है कि अब आपने बोला है, क्योंकि हमारी जो भारत की एजेंसियां हैं वो काफ़ी एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल, पर उससे पहले ही मैंने बताया था ना कि 31 जनवरी को मैंने बताया था कि मनोज पटेल भारत छोड़ के भाग जाएगा। उसके प्रमोटर भी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। 5 फरवरी को मनोज पटेल थाईलैंड भाग गया। 7 फरवरी को कोलकाता से इनके 7 मुख्य प्रमोटर थाईलैंड पहुंच चुके हैं। अब चंद लोग बचे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर बचे हैं। उनको अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं वो लोग भी भारत छोड़ के भाग जाएंगे। तो एजेंसियां थोड़ा सा उनको जब पहले स्टार्टिंग में कछुए की चाल चलती हैं, फिर जब वो चलने लगती हैं तो फिर वो क्रेन बन जाती है। कब ऐसे उठा के किसी को जेल में डाल देते हैं, किसी को सलाखों के पीछे डाल देते हैं तो पता नहीं लगता सोनू जी। अब इसीलिए ये लोग दे छोड़ चुके हैं। मनोज पटेल तो इतने फ्रॉड कर चुका है, इतने फ्रॉड कर चुका है कि अब अगर वो भारत में वापस आएगा तो लोग उसको पकड़कर खुद ही पुलिस के हवाले कर देंगे। जाते जाते आप कोई जनता को, जो लोग इन भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी जनता जाग चुकी है। जो जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी प्रमोटर अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होने वाली है। तो जनता से यही अनुरोध करूंगा कि समय रहते जागिए। कोई भी बंदा आपको अमीर बनाने नहीं आया है, आपको वो फंसाने आया है। आपके घर में, आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास भी अगर कुछ पैसा पड़ा है तो आपको
वो लालच देकर वो सब पैसा भी खींचकर अपने पास ले जाएगा और आपको कंगाल करके चला जाएगा। समझदार बनिए, सजग बनिए और आप ऐसे लोगों को जो आपके पास ऐसी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आते हैं तो उनको स्पष्ट ना करने की आदत डालिए। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। समझदार बने, सजग रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।